तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 4। अभी तक हमने पढ़ा कि तन्वी को इस शादी से बचाने के लिए रात के अंधेरे में गीता और तन्वी अपना घर छोड़कर भागने के लिए जैसे ही घर से निकलती हैं, वैसे ही सुभाष उन दोनों को पकड़ लेता है और मार मार के गीता को अधमरी कर देता है। तन्वी के लाख कोशिश करने पर भी जब सुभाष गीता को नहीं छोड़ता तो नवीन बीच में आकर अपनी मां को बचाता है और गीता के ना चाहते हुए भी तन्वी की शादी रमेश से हो जाती है। अब आगे तन्वी अपने मायके से विदा होकर दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। अपने ससुराल में उसका जोरदार स्वागत किया जाता है। एक बुजुर्ग महिला आरती की थाली लेकर उनकी आरती उतारने आती है। वो बुजुर्ग महिला कोई और नहीं, रमेश की मां यानी तन्वी की सास थी। तन्वी के मायके के मुकाबले तन्वी के ससुराल की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। यहाँ तक कि तन्वी के ससुराल में पक्का मकान था और घर में 2 गायें दूध देने के लिए थी और खुद का एक ट्रैक्टर भी खेतों को जोतने के लिए था। तन्वी को उसकी सास आरती आदि रस्मों के साथ अंदर लेकर आई और एक कमरे में ले जाकर कमरे में नीचे बिछी एक चटाई पर गद्दा डालकर उस पर बैठा दिया। आसपास की औरतें तन्वी को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। सभी तन्वी के रूप को देखकर तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। सब कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात देवी लक्ष्मी हो। आस पड़ोस की औरतें तन्वी की सास से कह रही थी, अरे जीजी, थारा तो भाग खुल गया, इतनी चोखी बींदनी आई है। अब तो लगे है थारी मंशा पूर्ण हो जावेगी, साल भर में ही पोता देखने को मिलेगा थारे को। ये कहकर औरतें हंसे जा रही थी। तभी एक औरत बोली, लेकिन जीजी, थारी बींदनी तो अभी उम्र की कम है। ये सुनकर तन्वी की सास मुस्कुराते हुए बोली, मारे घर में किस चीज की कमी है, दिन रात घी दूध खिलाऊंगी, 1 साल के अंदर ही देखना ठकुराइन बना दूंगी इसको। तब दूसरी औरत बोली, ये बात तो है जिज्जी, लेकिन ज्यादा कोई काम धाम ना करवाना बेचारी से, और वैसे भी काम धाम करने के लिए तो। ये कहकर उस औरत ने अपना मुंह बिगाड़ा और कहा, वो पूनम किस काम की है, वो कर लेगी। सबकी बातें सुनकर तन्वी को बड़ा अजीब लग रहा था। तन्वी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे उसकी सास उससे कहती जा रही थी, वैसे वैसे वो रस्म करती जा रही थी। उसकी सास ने उसकी अपने घर वालों से जान पहचान भी करवाई। तन्वी के जो रिश्ते में देवर देवरानी लगते थे, उनके बच्चे भी तन्वी के उम्र के थे। तन्वी का मन कर रहा था कि वो फूट फूट कर रोए, क्योंकि उसे अपनी माँ की इतनी याद आ रही थी। ऊपर से उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे अपनी माँ की चिंता थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसकी सास बोली, अरे बींदनी, सारी रस्म तो होती रहेगी, जरा कुछ खा पी लो। ये कहकर उसने एक औरत से कहा, जा बींदनी के लिए खाने का सामान लेकर आ। ये सुनते ही औरत उठकर जी कहकर चली गई और कुछ मिठाइयाँ, फल आदि उसे खाने के लिए लेकर आई। तन्वी का बिल्कुल भी मन खाने का नहीं था, लेकिन उसकी सास ने कहा, बींदनी कुछ तो खा लो। तन्वी जैसे ही खाने को हुई, तभी एक औरत जिसकी उम्र लगभग 38 साल होगी कमरे में अंदर आई। उसे आए देखकर सबके चेहरे का रंग बदल गया और तन्वी की सास का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वो उस औरत की तरफ देखकर बोली, अरे बांझ, थारे से मना किया था ना, जब मारी बींदनी आवे तब अपनी सूरत भी ना दिखाइयो, फिर अपनी मनहूस सूरत लेकर क्यों आई है यहाँ। ये सुनकर उस औरत ने एक नज़र तन्वी पर डाली और फिर डरते हुए बोली, वो माँ। तब तन्वी की सास बोली, अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा यहाँ से। और उसने फटकार कर उस औरत को वहाँ से भगा दिया। फिर काजल की डिब्बी लेकर उसमें से एक काला टीका निकाल कर तन्वी के लगाया और बोली, अरे उस बांझ की नज़र मारी बींदनी को ना लगे। तन्वी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो औरत कोई और नहीं, रमेश की पहली बीवी पूनम थी। उधर नवीन और पायल की भी रस्म करवाई जा रही थी, लेकिन गीता का तो पूरा ध्यान अपनी बेटी तन्वी पर था।
उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपनी बेटी के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं उसकी बेटी वहाँ किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। वह मन ही मन भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। पूनम रमेश की पहली बीवी थी। शादी के 24 साल हो जाने पर भी उसके कोई संतान नहीं हुई थी। पूनम का भी अदला बदली से विवाह हुआ था। उसकी ननंद का विवाह उसके भाई से हुआ था। जब शादी के कुछ साल ही बीते थे और पूनम मां नहीं बन पाई तो लोग उसे तरह तरह के ताने देने लगे। उसकी सास तो उसे दिन रात ताने देती, यहाँ तक कि रमेश भी बात बात पर उसे मारपीट करता था। लेकिन पूनम बेचारी सब कुछ सहन करके रह जाती। कई मंदिरों में माथा टेका, भगवान से मन्नतें मांगी, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था वैसे वैसे पूनम की जिंदगी नरक बनती जा रही थी। लोग अब उसे डायन, मनहूस, बांझ मानने लगे थे। कोई भी शुभ काम करने से पहले उसका चेहरा अगर किसी को दिख जाता तो वो उसे गालियां सुना देता था और साथ में ही भगवान से प्रार्थना करता कि कुछ अशुभ ना हो। पूनम को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन कोई भी अपना बच्चा उसके पास इस डर से नहीं जाने देता कि कहीं वो उसके बच्चे पर कुछ काला जादू ना कर दे। ये सब देखकर पूनम रोते हुए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान चाहे उसे बेटी ही दे दे, लेकिन उसकी गोद हरी कर दे। लेकिन शायद भगवान भी निर्दयी हो चुका था, उसने उसकी एक बार भी नहीं सुनी। ये सब देखकर पूनम अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो घुट घुट कर जी रही थी। वो अकेले में फूट फूट कर रोती, पर उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। उसके ससुराल में उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, लेकिन आखिर में जाए तो कहाँ जाए। उसके मायके में उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका था और जो उसके इकलौता भाई था उसकी बीवी उसकी सगी ननंद थी, जो कि पूनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा पूनम को ही ताने देती थी। उसका भाई तो उसकी भाभी यानी उसकी ननंद के आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। सारे अत्याचारों को सहते हुए पूनम कभी कभी सोचती कि वो आत्महत्या कर अपनी जान दे दे। फिर वो सोचती है कि आत्महत्या करना कोई रास्ता थोड़ी ना है। अगर वो आत्महत्या करेगी तो उसके मरने या जीने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। लोग तो उस पर उल्टे सीधे लांछन लगाएंगे। जब शादी के 24 साल हो गए तो सब लोगों ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी कि पूनम अब कभी मां नहीं बन पाएगी। पूनम की सास को अपना वंश चलाने की चिंता थी। वो किसी भी तरह अपने बेटे का दूसरा विवाह करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि इस समय दूसरा विवाह होना मुश्किल है, क्योंकि समाज में अदला बदली की प्रथा के तहत ही व्यवहार होता है और उसकी तो कोई ऐसी बेटी भी नहीं है जिसके बदले में अपने बेटे का विवाह कर सके। ऊपर से उसके बेटे की उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए कोई भी अपनी बेटी उसे नहीं देना चाहेगा। आखिरकार उसने एक रास्ता निकाला, जो अपने सबसे छोटा देवर यानी पूनम का सबसे छोटा काका ससुर था। उसके 4 बेटियां थीं। उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसीलिए पूनम की सास ने उन्हें लालच दिया कि अगर वो अपनी एक बेटी का विवाह रमेश के साथे कर दे तो उसका सारा खर्च वो उठाएगी। उसके देवर को भी ये प्रलोभन ठीक ही लगा, क्योंकि वैसे भी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और ना ही उसके कोई बेटा था जिसके बदले में अपनी बेटियों को दे देता। इसीलिए उसने यही ठीक समझा और आखिरकार हाँ कर दी। जब उसकी बेटी पायल के लिए नवीन का रिश्ता देखा गया तो पायल के माता पिता को भी नवीन काफ़ी पसंद आया, क्योंकि नवीन की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। ऊपर से देखने में भी नवीन सुंदर था और आर्थिक स्थिति भी पायल के माता पिता के आसपास थी। इसीलिए उन लोगों ने खुशी खुशी हाँ कर दिया, क्योंकि वैसे भी पायल का विवाह उनकी तरफ से फ्री में होने वाला था। सारा खर्च रमेश और उसके माता पिता उठा रहे थे और आखिरकार रमेश का रिश्ता तन्वी के साथ तय हो गया। जब पूनम ने ये बात सुनी तो वो बहुत रोई। रमेश के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो दूसरी शादी ना करे, चाहे वो उसे नौकरानी बनाकर रखेगा तो वो नौकरानी बनकर रहेगी, लेकिन उसके जीते जी कोई सौतन ना लेकर आए। लेकिन रमेश ने उसकी एक ना सुनी।
दूसरी शादी के बारे में सोचकर ही पूनम के मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे और वो तन्वी से नफरत करने लगी। उसके मन में तन्वी के प्रति जलन के भाव बढ़ गए, क्योंकि हर औरत की तरह पूनम भी नहीं चाहती थी कि उसके पति को दूसरी औरत यानी उसकी सौतन आए। इसीलिए हर औरत की तरह वो भी अपनी सौतन को बिना देखे ही उससे नफरत करने लगी। वो जानती थी कि उसकी सौतन के आने के बाद उसकी इस घर में कुत्ते बिल्ली के बराबर भी इज्जत नहीं रहेगी। पहले ही उसकी सास और उसका पति तो उसकी इज्जत नहीं करते थे, उसके बाद तो उसकी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो मन ही मन तन्वी को गालियां देती और उसकी तन्वी के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। जब वो सबके मुंह से तन्वी की खूबसूरती के बारे में सुनती तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ती। लोग कहते कि रमेश की दूसरी बीवी तो किसी लक्ष्मी से कम नहीं है, देखने में इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की अप्सरा भी फैल हो जाएं। ये सुनकर पूनम का मन करता कि वो कोई उबलता हुआ तेल ले जाकर तन्वी के चेहरे पर डाल दे, जिससे उसका सारा रूप छिन जाए। उसका मन करता कि वो तन्वी को जान से मार दे, जो उसकी सौतन बनकर इस घर में आना चाहती है। जब रमेश की शादी के दिन नजदीक आए तो उसकी सास ने उसे साफ मना कर दिया कि वो कभी भी भूलकर शादी के कार्यक्रमों में भाग न ले, क्योंकि वो एक मनहूस है। पूनम सारा काम करती घर का, लेकिन जब शादी की रस्में शुरू होती तो वो पिछवाड़े में बनी एक कोठरी में बंद हो जाया करती। वो कोठरी अब उसके रहने का स्थान था, क्योंकि रमेश का जब से दूसरा रिश्ता तय हुआ था तब से उसकी सास ने उसका सारा सामान पीछे की कोठरी में डाल दिया था और रमेश से तो उसको मिलने और बोलने पर भी मनाही थी। पूनम सारा दिन उस कोठरी में घुटती रहती थी, लेकिन आज जब तन्वी दुल्हन बनकर आई तब पूनम के अंदर उसके प्रति जहर बढ़ चुका था। वो चाहती थी कि वो अपनी सौतन की एक झलक तो देख कर आए, जिसने उसके घर को उजाड़ने के बारे में सोचा है। वो देखे तो सही कि ऐसी कैसी सुंदरी है जिसकी सब तारीफें करते नहीं थकते। इसीलिए वो बहाना बनाकर आखिरकार तन्वी को देखने चली गई। तन्वी को जब उसने देखा तो उसकी सास ने उसे लताड़ कर वहां से भगा दिया। पूनम वहां से सीधा अपनी कोठरी में आ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार तन्वी का मासूम चेहरा आ रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि आज तक उसने तन्वी को कितनी गालियां दी, कितना भला बुरा चाहा, कितना जहर भरा था उसके मन में उसके प्रति। ये सोचकर ही पल भर में ही उसकी मनोस्थिति बदल गई। उसे तन्वी पर दया और करुणा के भाव आने लगे। उसके मन में तन्वी के प्रति ममता उमड़ पड़ी। वो सोचने लगी कि अरे वो कितनी घटिया है जिसने एक मासूम बच्ची के प्रति ऐसी ऐसी भावनाएं रखी, हमेशा उसका बुरा चाहा। तन्वी को देखकर वो सोचने लगी कि इसके माँ बाप कितने निर्लज्ज बेशरम हैं, जिसने अपनी मासूम बच्ची को इस नरक की आग में झोंक दिया। अभी खेलने कूदने की उम्र है उसकी, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि शादी विवाह क्या होता है। बेचारी उसकी जिंदगी तो जीते जी ही नरक बन जाएगी। जिस तन्वी को वो दिन रात गालियां दिया करती थी, भगवान से उसके बुरे की कामना किया करती थी, आज उसी तन्वी के बारे में पूनम भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, उस मासूम बच्ची की रक्षा करो। कैसे उसके माँ बाप हैं जिसने उसे इस नरक में झोंक दिया, और कैसे ये घटिया लोग हैं जो बिना ये देखे कि वो अभी बच्ची है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दुल्हन बनाकर उसे इस घर में ले आए। पूनम को तन्वी की चिंता हो रही थी। चाहे वो माँ ना बन सकी हो, लेकिन आज पता नहीं क्यों तन्वी के प्रति उसके दिल में प्यार उमड़ रहा था। तभी उसे रमेश आता हुआ दिखाई दिया तो वो झट से उठकर उसके पास गई और बोली, अजी मारे को थारे से कुछ बात करनी है। ये सुनकर रमेश गुस्से में उसे घूरता हुआ बोला, क्या कहना है? ये सुनकर पूनम डरते हुए बोली, अजी मैंने तन्वी को देखा है, वो अभी बहुत छोटी है। मैं थारे से ये कहना चाहूँ कि उस छोरी के साथ कुछ भी गलत करने की ना सोचना। खेलने कूदने की उम्र में ही विवाह कर दिया बेचारी का, उसे तो विवाह का अर्थ भी ना मालूम। ये सुनकर रमेश गुस्से में बोला, मारे को तो पहले ही पता है कि थारे अंदर उसके प्रति कितनी जलन है, और जब थारे कोई बस ना चला तो चिकनी चुपड़ी बातें आकर मारे को सुना रही है।
ये सुनकर पूनम बोली, मैं मानती हूँ कि थारी दूसरी शादी से म्हारे को बिल्कुल भी खुशी ना थी। म्हारे को तन्वी से शुरू से ही जलन थी, लेकिन म्हारे को तब ये ना पता था कि वो कैसी है। आज जब उसे देखा तो म्हारा दिल भर आया। खेलने कूदने की उम्र में ही उनके माँ बाप ने उसे बिहा दिया। उसे तो विवाह का अर्थ भी ना मालूम। ये सुनकर रमेश गुस्सा हो गया और बोला, तू म्हारे को सही गलत का फर्क समझा देवेगी। खुद तो म्हारे को एक बच्चा भी ना दे सकी और म्हारे को समझा देगी, बांझ कहीं की। और कान खोल कर सुन ले, आज के बाद थारे मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा ना निकलना चाहिए। अगर तू यहाँ घर में है तो सिर्फ म्हारी वजह से। अगर माँ को कुछ भी पता चल गया ना तो थारे को धक्का मारकर इस घर से निकाल देगी, समझी? तब पूनम बोली, लेकिन हमारी बात तो सुनो। तब रमेश बोला, बिल्कुल चुप, म्हारा माथा ना खराब कर। अगर मारा माथा सरक गया ना तो थारे को जिंदा ही जमीन में दफना दूंगा। ये कहकर रमेश गुस्से में वहां से चला गया। पूनम उसे जाते हुए देखती रही थी। उसे समझ में आ चुका था कि रमेश को समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसे समझना ही होता तो वो मासूम तन्वी को देखकर उस समय ही समझ जाता, जब अपने रिश्ते के लिए उसके घर गया था, और उसे मासूम को देखकर मना कर देता। लेकिन वो तो खुद ही एक घटिया इंसान है। अपनी हवस और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसने उस मासूम से विवाह किया है। पूनम का दिल बैठा जा रहा था। यही हाल उधर तन्वी की माँ गीता का था। जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे पूनम बेचैनी से कभी इधर कभी उधर टहल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज उस मासूम की जिंदगी को वो नहीं बचा पाई तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। लेकिन वो ऐसा क्या करे जिससे उस मासूम की जिंदगी बच जाए। अगर उस मासूम के साथ आज कुछ गलत हो गया तो पता नहीं उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही विचार उसके मन में आए जा रहे थे। उसके मन में तूफान सा मचा हुआ था। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरी मदद करना। रात को तन्वी को उसकी ननंद और जेठानी एक कमरे में ले गई। उसे एक पलंग पर ये कहकर बैठा दिया कि यहाँ पर तुम्हें सोना है। तन्वी को कुछ समझ में नहीं आया। रात के लगभग 12 बजे के आसपास रमेश ने एक जोरदार धक्के के साथ दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की तेज आवाज से गहरी नींद में सो रही तन्वी डरकर एक कोने में बैठ गई। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या पूनम तन्वी को इस नर्क से बचा पाएगी? जानने के लिए इसका जवाब इंतजार करें इस कहानी के अगले भाग का, और बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।